वेलकम टू एडुवेक्टर। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नए टॉपिक को जो अंडर द हेडिंग लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। सो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की बात करें तो इस टॉपिक में एक पार्ट होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा पार्ट है रिफ्रैक्शन। सो रिफ्लेक्शन में जो बेसिकली हम लोग बात करते हैं वो मिरर्स की बात करते हैं। ठीक है। और रिफ्रैक्शन पार्ट में लेंसेज की बात करते हैं, बिकॉज लेंसेज से ही क्या हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, और रिफ्लेक्शन के लिए मिरर हमें चाहिए। तो एक मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। तो मिरर की मैं बात करूँ तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है। एक होता है प्लेन मिरर जो हमारे घर में यूज़ होता है। ठीक है। और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, इसको दो टाइप में हम लोग देखते हैं। एक कॉनकेव मिरर होता है और दूसरा हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का क्या फीचर है कि जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो केव की तरह इनवर्ड रहता है। नाउ इसके बेसिस पे मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये जो मिरर दिया हुआ है ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है। और ये ब्लू वाला रीजन शेडेड रीजन है। ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रहा है ना कि आगे की तरफ है, कॉनकेव पार्ट में है। इसको, ये पार्ट को, दिस पार्ट इज नोन एज कॉनकेव, क्योंकि केव के आकार का है। सो दिस इज कॉनकेव मिरर। एंड द कॉन्वेक्स मिरर, उसमें क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो बाहर की तरफ होगा और शेडिंग जो रहता है वो अंदर की तरफ रहता है। तो इस मिरर में जो यहाँ पे दिया हुआ है आप ऐसे ऐसे भी सेट कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे ये दिखाता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आगे की तरफ है। और जब भी ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं तो हम लोग कहाँ रखेंगे, जैसे प्लेन मिरर आप लेते हैं और पीछे उसके पेन टैग चढ़ा हुआ रहता है, तो आप ए पोजीशन पर खड़ा होइएगा या बी पोजीशन पे? ऑफ कोर्स ए पोजीशन पे, मिरर के सामने ही। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होता है कि हम कभी भी यदि इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो इमेज तभी फॉर्म होगा जब हम लोग मिरर के सामने खड़े होंगे। तो सामने वाला पार्ट ये हो जाता है। और हमने आपको पहले ही बताया हुआ कि जो ऑब्जेक्ट्स को दिखाया जाता है वो एक एरो की, ऐसे एरो हेड दिखाया जाता है। ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आई बिलीव आपको बेसिक्स आती होंगी, जो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, और उसके बेसिस पे हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ कि ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज एक क्वेश्चन आपको रहेगा जो इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड रहना ही है। 10th बोर्ड की मैं बात करूँ तो। ठीक है। और इसके बेसिक कंसेप्ट आगे हम लोग 12th क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो पहला यहाँ से कंसेप्ट आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी इमेज फॉर्मेशन टेक्स होता है तो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर के सामने रखेंगे और उसका एक इमेज बनाएंगे। ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट होगा और एक हमारा क्या होगा, इमेज होगा। ना इमेज का नेचर क्या हो सकता है, दो, या तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है। और दूसरा हो सकता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज हमारे पास दो टाइप के हो गए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नो, रियल इन्वर्टेड इमेज का कहानी हमने पहले भी पढ़ा हुआ था कि ये इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है। वेयर एज वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे सीधा लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है मेरा, मान लीजिए। तो इसका यदि इमेज सीधा बनता है, जैसे मान लीजिए लेट सपोज यहाँ पे फोकस पे इमेज बन रहा है, तो अब ये सीधा ऐसा इमेज बनता, तो इसको मैं बोलता वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। बट ये बनेगा कैसे, फोकस पे उल्टा। ऐसे जब हम लोग देखेंगे, जैसे इसके लिए बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, ये इमेज बना हुआ है, ये कैसा है, ये उल्टा है, दिस इज इन्वर्टेड। ये दिख रहा है ना, ये इन्वर्टेड ऐसे, ऑब्जेक्ट सीधा है और इमेज क्या है, उल्टा है। नाउ तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज क्या हो गया, सीधा रहेगा बट वर्चुअल रहेगा, वो रियल में। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाई नॉट अ रियल इंटरसेक्शन ऑफ रे, राइज लाइट रेज।
ये जब भी बनता है तो ये वैसे लाइट रेज के इंटरसेक्शन से बनता है जिसमें लाइट रेज यहाँ पे देखिए अपीयर्स टू मीट एट सम पॉइंट, दे एक्चुअली डू नॉट इंटरसेक्ट। यस, वेर एज रियल इमेज कभी भी आप देखिएगा तो वहाँ पे लाइट रेज, देखिए ये लाइट रे यहाँ से गया, यहाँ से ऐसे गया, तो यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है लाइट रेज का। ठीक है, तो ये हमारे से दीज आर द की टेक अवे फ्रॉम हियर। नाउ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को कभी भी हम लोग दिखाने के लिए सॉलिड एरो हेड बनाते हैं। ठीक है, सॉलिड एरो हेड कहने का मतलब क्या हुआ कि कभी भी उसको ऐसे सीधा ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, सॉलिड। बट वर्चुअल इरेक्ट इमेज कभी भी होगा तो वो डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ऐसे, क्योंकि ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि वो इमेज हो बन रहा है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ let's start with the few cases of concave mirror on the basis of the information. now concave mirror की मैं बात करूं तो concave mirror के सामने क्या क्या, ये पहले इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। ये पॉइंट क्या होता है, दिस इज पोल, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस में फोकल लेंथ, और ये यहाँ से पोल से डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, और ये भी क्या होगा, फोकल लेंथ। ठीक है, एफ एफ। नाउ कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, एक तो इन्फिनिटी पे रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, फिर एक इन्फिनिटी और बिटवीन सी या बिहाइंड सी या बियॉन्ड सी भी कहते हैं। दूसरा पोजीशन ऑब्जेक्ट का हो सकता है एट सी, उसके बाद हो सकता है बिटवीन सी एंड एफ, उसके बाद हो सकता है एट एफ, फिर हो सकता है बिटवीन एफ एंड पी। तो हाउ मेनी possible places are there where we can place the object in order to obtain image from concave mirror? तो पहला at infinity, दूसरा behind C, उसके बाद at C, ठीक है, between C and F, at F and between F and P। ये अलग अलग केसेस है ना। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ से। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, एक इसका बड़ा बढ़िया एग्जांपल है, मान लीजिए एक आपके पास मिरर होता होगा, माइट हैव सीन कि आप एक पेपर पे उससे कंसंट्रेट करके सन रे, ऑल द सन, जो भी सन रेज होती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, फोकस कराते हैं। तो एक्चुअली वो फोकस क्या, वो पॉइंट क्या हो रहा है कि वो फोकस है। मैं बोल ही रहा हूँ कि फोकस कराते हैं क्योंकि आपके पास जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और वो जितनी भी लाइट रेज आएगी पैरेलल, वो कहाँ होंगी, जाके यहाँ पे एक पॉइंट पे मिट करेंगी, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस। ठीक है, और वो एक्चुअली वो क्या है, वो इमेज है किसका, सन का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वो सन का इमेज है। ठीक है, और उसको हम लोग थोड़ा सा और बढ़िया से ऑब्जर्व करेंगे तो वो इन्वर्टेड दिखेगा और बहुत छोटा, सन का साइज बहुत बड़ा है और वो बहुत छोटा पॉइंट साइज बनेगा, हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, ना बात करेंगे नेचर के बारे में भी। तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी तो इमेज कहाँ बना, फोकस पे। ऑब्जेक्ट फोकस तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, एकदम उल्टा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑब्जेक्ट जब सी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, सी पे। ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, सी पे रहेगा तो सी पे बनेगा। नाउ नेक्स्ट पोजीशन आप बताइए, बिहाइंड सी। तो बिहाइंड सी का मतलब कह सकते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। यस, तो इसका इमेज बनेगा बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। नाउ आपका पहला पोजीशन हो गया, सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। नाउ आपका क्वेश्चन होगा कि सर बिटवीन सी एंड एफ पे रहेगा तो क्या बनेगा, फोर्थ पे। ऑब्जेक्ट हमने क्या रखा, बिटवीन सी एंड एफ, तो आंसर बताइए इमेज क्या बनेगा। यस, यू आर राइट, बिहाइंड सी। बिहाइंड सी मतलब इसके पीछे, या बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, ये बात भी बोल सकते हैं, ये बात। ठीक है, नाउ अब कौन सा पोजीशन बचा, फोकस। तो फोकस वाला तो मैंने बता ही दिया, इन्फिनिटी पे। फिफ्थ पोजीशन कहाँ का बचा, अब सी पे हो गया, बिटवीन सी एंड एफ, तो 1 2 3 4, दिस इज द फिफ्थ ना। सिक्स्थ पोजीशन बचा बिटवीन फोकस एंड पोल, ये वाला, ये। तो इसको अपने को याद रखना है कि जब भी ये केस आएगा तो ये स्पेशल केस हो जाता है। इस केस में इमेज बनेगा आपका बिहाइंड द मिरर, और यही एक ऐसा केस है जिसमें कॉनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, दिस इज द ओनली वन केस
वेयर कॉनकेव मिरर फॉर्म वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। बाकी रेस्ट ऑफ द केसेस के लिए 1 2 3 4 5 केसेस के लिए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसमें कोई डाउट तो यू कैन लेट मी नो, ठीक है, इन द चैट बॉक्स। सो फार हमने क्या क्या पढ़ा कि इमेज कैसा नेचर हो सकता है, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉनकेव मिरर की बात करें तो कितने पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए? 6 पोजीशन पे। उसमें से किस पोजीशन के लिए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा? तो योर आंसर विल बी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केट बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखिए, ये अब मुझे 1 बाई 1 करके बताइए ये कौन सा केस है। दिस केस इज, पहले हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट पोजीशन, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन इसमें बताइए मुझे क्या है। जिस ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है? एट इन्फिनिटी। देखिए ये डॉट लाइन क्या बता रहा है कि बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है। तो एट इन्फिनिटी। ना इमेज पोजीशन हमें पूछेगा, तो इमेज पोजीशन कहाँ पे है बताइए। अभी मैंने बताया ना, देखिए फोकस पे, सी है ये फोकस पे, तो एट एफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी कि ये हो सकता है कि नेचर ऑफ द इमेज पूछे। नेचर क्या हो सकता है? दो नेचर बताइए क्या है। नेचर कैन बी रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज, ये इंफॉर्मेशन चाहिए। साइज ऑफ द इमेज बहुत छोटा एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, ये साइज क्या होगा? बहुत छोटा, तो हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड, या पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस रे डायग्राम को ऐसे भी बनाया जा सकता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। दिस विल बी योर पोल, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रख लिया, ऐसे दिखा सकते हैं आप सांकेतिक तौर पे, ठीक है। और लेट सपोज दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज योर फोकस। मैं तरीका बताता हूँ, दोनों को इक्वली डिवाइड करना है। ये जितना डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस भी आपको उतना ही रखना है, ठीक है। दिस इज द ट्रिक विच आई एम टीचिंग यू। तो आप स्केल का यूज़ करके उसको आप बैलेंस कर लेना। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, एक लाइन पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस का, तो ये रिफ्रैक्शन वो क्या होगा इसके साथ? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? यस, व्हाट विल हैपन टू दिस? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन? यस, रिफ्लेक्शन। इट विल सफर अ रिफ्लेक्शन एंड पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगा? फोकस से। इट विल पास फ्रॉम फोकस लाइक दिस, ठीक है। हाँ, वन मोर थिंग, एरो दिखाना ना भूले। ये सब बेसिक पॉइंट है। एरो हमेशा आपको पता होना चाहिए। नाउ यू टेक वन मोर, एज मेनी एज लाइट रे यू कैन टेक, ठीक है। एज आई सेड कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस इज व्हाट दे हैव डन। तो यहाँ से भी पैरेलल लाइट रेज गया और कहाँ मीट होगा? फोकस पे, और इनका इंटरसेक्शन क्या बनाएगा? एक इमेज फॉर्मेशन करेगा। इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको मिनिमम 2 लाइट रेज का इंटरसेक्शन होना चाहिए, ठीक है। हाउ मेनी लाइट रेज? 2 लाइट रेज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ यू टेल मी, पहले आप मुझे बताइए इसमें, यू ऑब्जर्व दिस डायग्राम, आई एम गिविंग यू टाइम। मुझे आपको बताना है ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है। ऑब्जेक्ट पोजीशन किस सिंबल से दिखाते हैं? यू से दिखाऊं क्या मैं? अभी मैं यू लिखूंगा तो ऑब्जेक्ट पोजीशन मानना है, वी लिखूंगा तो इमेज पोजीशन मानना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए? नेचर ऑफ द इमेज चाहिए, नेचर। उसके बाद क्या चाहिए? साइज, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है? बिहाइंड सी, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इमेज पोजीशन क्या है? बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। बिटवीन सी एंड एफ है, वेरी नाइस। नेचर क्या है? देखिए मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये
कभी हमेशा क्या रियल इन्वर्टेड, क्योंकि लाइट रे एक्चुअली यहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब भी एक्चुअल इंटरसेक्शन हो तो इमेज का नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो उल्टा दिख रहा है ये, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, आर एंड आई, रियल एंड इन्वर्टेड। तो डॉटेड लाइन नहीं होना चाहिए था, ठीक है, इसको सॉलिड लाइन से दिखाएंगे। और साइज क्या है, अब देखिए साइज, ऑब्जेक्ट का साइज ये है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज उससे बड़ा है छोटा है, छोटा है। तो दिस इज नॉट हाईली डिमिनिस्ड, बट ये क्या है, डिमिनिस्ड है। क्या है, डिमिनिस्ड, छोटा है अभी भी। एक ऑब्जर्वेशन आप देखना कि इसके बाद सी पे जब आएगा तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ना तो इमेज का साइज बढ़ते जाएगा, इमेज का साइज बढ़ते जाएगा। और जैसे ही सी पे आएगा तो ऑब्जेक्ट और इमेज का दोनों का साइज क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है। सो दिस इज द केस नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पोजीशन। ये है हमारा, अब कहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने रखा है, ऑब्जेक्ट पोजीशन जल्दी से मुझे बताइए कहाँ है। देखो ऑब्जर्व करिए इसको, सी, ठीक है। इमेज पोजीशन क्या, सी पे ही है, ठीक है। मैंने आपको समरी में भी मैंने बताया था कि सी पे जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा, ठीक है। नाउ डन। सो एट सी लिखेंगे और यहाँ पे भी एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ क्या मिस्टेक है इसमें, देखिए ये जो एक लाइट रेज गई पैरेलल, और पैरेलल जाने के बाद क्या है, फोकस से पास हुआ। एक लाइट रेज जो फोकस से जाएगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल्स में पढ़ा था दोनों के इंटरसेक्शन पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो ये रियल इंटरसेक्शन हो रहा है या वर्चुअल इंटरसेक्शन है, रियल इंटरसेक्शन है। तो इमेज कैसा है, उल्टा है, दिख रहा है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये डॉटेड नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, सॉलिड लाइन होना चाहिए। सो नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा जल्दी से, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे जो दोनों का साइज है ये सेम है, तो क्या लिखेंगे, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर। ना यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। अब इसका मैग्निफिकेशन बताइए, इट विल बी ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल्स टू 1। ये आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है, फास्ट। नाउ सो ये कौन सा केस हो गया अपना, केस नंबर 3। ये मेरे साथ ड्रॉ करते चलना है आप लोगों को, ठीक है। यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन यू अंडरस्टैंड इट, रीड्रॉ द डायग्राम। एंड ये जो ब्लू पार्ट है मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप ऐसे शेडिंग कर सकते हैं, ऐसे डार्क शेडिंग नहीं करना है, ऐसे यू डू इट लाइक दिस, दिस विल ऑल्सो वर्क। चलिए नेक्स्ट, ये केस नंबर अपना हो गया 4। दिस इज केस नंबर 4। नाउ यहाँ पे बताइए जल्दी से, इसमें एरर स्पॉट करना है। पहला एरर तो दिख रहा है यहीं पे कि ये क्या होना चाहिए, सॉलिड लाइन होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कैसा इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा है ना। तो इन्वर्टेड है तो रियल होगा, यदि वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, एक दूसरे को कंप्लीमेंट करेंगे ये। नाउ यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, कहाँ पे है, यू कहाँ पे, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। मैंने बताया था ना सी एंड एफ पे रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड सी, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसी को क्या कहते हैं, ये इन्फिनिटी और बिटवीन सी का ही पोजीशन है ना। हाँ, तो दोनों दोनों तरीके से लिख सकते हैं, बिहाइंड सी या बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। नाउ अब देखो ऑब्जेक्ट और पास आ गया मिरर के। कॉनकेव मिरर का एक प्रॉपर्टीज होता है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है उसका साइज क्या हो रहा है, इमेज का बढ़ते चला जा रहा है। नाउ टेल मी नेचर, पहले मुझे बताइए नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज क्या हो जाएगा, यस, व्हाट विल बी द साइज, इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड, ठीक है। या लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये भी चल सकता है, ईदर ऑफ द स्टेटमेंट कैन वर्क देयर, ठीक है। ना अब इसको कौन कौन सी रे काम आई यहाँ पे, तो एक तो पैरेलल लाइट रेज हम लोग प्रिंसिपल एक्स। माय क्वेश्चन इज दैट कमेंट in the comment section, let me see how many of you heard it carefully, how many minimum light rays you need for image formation। yes, minimum कितनी light rays होनी चाहिए इमेज के फॉर्मेशन के लिए। now
तो एक लाइट रेज तो हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो फोकस से हो गई, एक फोकस से लेके जाएंगे जो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, दोनों के इंटरसेक्शन के पास हमारा क्या बन जाएगा, इमेज। तो ये सॉलिड लाइन होना चाहिए क्योंकि ये रियल इन्वर्टेड है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू। नाउ द साइज ऑफ द इमेज इज इनलार्ज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस, दैट इज केस नंबर, कौन सा है, केस नंबर अपना ये हो गया 5, ठीक है। केस 5 क्या कहता है, अब देखो, अब सी एंड एफ के बीच में लेके चले गए, अब एफ पे लेके जाएंगे। एफ पे जैसे ही लेके जाएंगे तो ये फोकस पे आ गया, बहुत नज़दीक आ गया। तो जो इमेज का साइज होगा इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि इवन यू नीड अ वेरी बिग स्क्रीन टू ऑब्टेन दैट इमेज, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, कि कोई चीज़ है जैसे यहाँ पे ये फोकस पे है, तो कन्वर्जेंस का एक एग्जांपल है अपना, जो हम लोग सैटेलाइट वी यूज़ इट फॉर आवर डीटीएच ट्रांसमिशन पहले करते थे। तो उसमें क्या होता था, देखो कि यहाँ पे एक फोकस ऐसे सेट रहता था, ठीक है। तो बहुत सारी लाइट रेज आ रही है वहाँ से, और ये सारी कहाँ हो रही है, कन्वर्ज होकर फोकस पे, और जिसकी वजह से हम लोग उसका इमेज देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे केस क्या हो गया कि हमने क्या लाइट रहा, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा, तो ये ऐसे लाइट रे इमिट करेगी, और ये सारी लाइट रेज कहाँ जाएगी, ये कन्वर्ज होने के लिए बहुत दूर कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी के पास जाएगी, ठीक है। नाउ सी हियर, फोकस पे रखा, एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और दूसरे लाइट रेज को सेंटर से पास कराएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसी पाथ पे रिबाउंड होगा। और हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि कहीं दूर जाके ये ऐसे ऐसे पीछे एक्सटेंड करेंगे, ये क्या होगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा और हाईली इनलार्ज्ड इमेज बनाएगा। क्या होगा साइज उसका, हाईली इनलार्ज्ड। सो नाउ लेट मी नो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट पोजीशन। सो एट एफ, what is the image position at infinity, then nature कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, और ये कौन सा है हमारा, केस नंबर 6, ये लास्ट केस है। कॉनकेव मिरर के बस इतने ही केसेस होते हैं, ठीक है। इसमें हमने और पास लेके आए, और कहाँ लेके चले गए ऑब्जेक्ट को, बिटवीन एफ एंड ये वाला पॉइंट पी, इसको दिखाना ना भूलें, ठीक है। तो इसमें पहला लाइट रे जो होता है वो पैरेलल ले जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और उसको फोकस से पास करा दिए, दूसरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर को, और ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये पीछे जाके कहीं ये ऐसे डॉटेड रहना चाहिए, लाइन एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे एक्चुअल लाइट रेज नहीं पहुँचती है, वो सारे पोजीशन को हम लोग कैसे दिखाते हैं, डॉटेड से। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें क्या देगा, इमेज, हेड ऑफ द इमेज देगा, ठीक है। तो ये जो इमेज होना चाहिए कैसा होना चाहिए, डॉटेड होना चाहिए। तो इसमें क्या गलती है, समझ में आया, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस डायग्राम, बिकॉज एज दिस इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कैसे बनाना चाहिए, डॉटेड लाइन से बनना चाहिए, ठीक है। सो यू पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या हो गया, बिटवीन, हम इसको लिखेंगे बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज पोजीशन बिहाइंड मिरर, द मिरर, और नेचर कैसा हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और बताइए मुझे, साइज बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एक यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, कॉनकेव मिरर ही एक ऐसा मिरर है जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, और वो भी कैसा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से भी बड़ा बनाता है। इसका मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि प्लेन मिरर कैन ऑल्सो फॉर्म, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट इमेज, ठीक है। ये भी जो इमेज बनाता है, प्लेन मिरर कैसा बनाता है, जैसे हम लोग जो नॉर्मल मिरर में देखते हैं, तो हमारा इमेज जो बनता है पीछे बिहाइंड द मिरर बनता है, तो बिहाइंड द मिरर जो भी इमेज बन रहा है वो कैसा होता है, वर्चुअल इरेक्ट। बट हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होता है, ठीक है। बट कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, दिस इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेट सपोज,
तो इमेज का साइज़ क्या है, बड़ा है उससे। और वही केस हम लोग देयर आर टू कंडीशन फॉर कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स का केस जब लेते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस समय जो इमेज बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट तो बनेगा ही, दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो साइज ऑफ द इमेज होगा, साइज ऑफ द इमेज होगा, साइज ऑफ द इमेज larger, height of image will be greater than height of object. Option A, height of image equals to height of object. Option C, height of image will be less than height of object. और D, none of the above. आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप मुझे प्लीज़ फीडबैक दीजिए, एंड इफ़ यू वांट एनी स्पेसिफिक टॉपिक वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डालिए। वी विल पिन दैट कमेंट एंड विल टेक अ वोट और उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और कीप सपोर्टिंग मी, एंड इफ़ यू लाइक